नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण लीगल करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जिनको मैंने आपके लिए छांटा है। ये केवल महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एचजीएस परीक्षा या पीसीएसजे की परीक्षा में अधिकतर जीके के खंड के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर भी आप समझ गए होंगे, मैंने टाइटल रखा है लीगल करंट जीके। तो ये जीके के खंड में पूछ लिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2020 को सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक किस विधानसभा के द्वारा पारित किया गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 30 दिसंबर 2020 को सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा लाया गया? इसका उत्तर है असम विधानसभा द्वारा। असल में जो मदरसे थे असम में, उनको नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए यह विधेयक लाया गया। दूसरा प्रश्न है, 24 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 43 मोबाइल ऐप्स जैसे अलीबाबा वर्कबेंच, मैंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी फिश आदि पर किस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। 24 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 43 मोबाइल ऐप्स जैसे अलीबाबा, वर्कबेंच, मैंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी फिश आदि पर किस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर है सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69A सेक्शन 69A के तहत। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने वाला हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? एक हार्ट बीट बिल है जो गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। तो यह गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने वाला हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर है अमेरिका से। दरअसल यह हार्ट बीट बिल जो है वो किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगने के बाद गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यह हार्ट बीट बिल किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगने के बाद गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। तो आपको मेन ये याद रखना है कि यह हार्ट बीट बिल अमेरिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। तो इस अधिनियम के अंतर्गत इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान कितनी भाषाओं को दिया गया? यानी कि जो राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को प्रदान किया गया और कौन कौन सी? तो इसका उत्तर है 5 भाषाओं को। और ये 5 भाषाएं कौन कौन सी है? कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। अगर आपको याद करने में दिक्कत आए तो आप ऐसे याद कर लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी और डोंगरी। ये कश्मीर में कश्मीरी चलती है और वहां की एक लोकल लैंग्वेज है डोंगरी, और बाकी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, 5 भाषाएं हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। तो इसमें क्या प्रावधान है? जो ये संशोधन अधिनियम आया है आवश्यक वस्तु अधिनियम में, इसमें क्या प्रावधान है?
इसमें है विशिष्ट वस्तुओं की भंडारण सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। विशिष्ट वस्तुओं की भंडारण सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। अगला संशोधन जो है वो संसद सदस्यों के वेतन में है। संसद सदस्यों को देय वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 साल तक की अवधि के लिए कटौती की जाएगी। तो यह कटौती कितनी होगी, यह प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर है 30%, 30%। संसद सदस्यों को देय वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 साल तक कटौती की जाएगी। कितनी की जाएगी? 30%। यह कटौती संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत की जाएगी। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो इसका उत्तर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासतौर पे यूपीएसजीएस 2020 के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 की धारा 4 के अनुसार गुजरात राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें आपको यह याद रखना है कि जो गुजरात में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है उसको राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारा है इसके अध्यक्ष कौन है। यह प्रश्न आ सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है। इसका उत्तर है आदर्श कुमार गोयल। अगला है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। यह है न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना। ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसने ग्रहण की। मैं रिपीट कर रहा हूं, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसने ग्रहण की। इसका उत्तर है श्री पी.वी. संजय कुमार ने। अगला प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है वो है कि 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण की। 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण की। इसका उत्तर है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने। अगला प्रश्न है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं कौन। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। जस्टिस एस मुरलीधर। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किस हाई कोर्ट में। तेलंगाना उच्च न्यायालय में। जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और लास्ट प्रश्न है, केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका 5 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया था उनका क्या नाम है। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका 5 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया था उनका नाम है के उषा। तो दोस्तों ये कुछ सिलेक्टेड प्रश्न हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लेकिन ये कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको मैंने आप सबके समक्ष रखना आवश्यक समझा। अगर आपको एक बार में ये प्रश्न याद नहीं हुए हों तो कृपया करके आप वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए।
और कॉपी पर कुछ नोट्स ले लीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।